हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 4th है डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 4.5 को सोल्व करेंगे। ठीक है। इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है, इसकी इंट्रोडक्शन के लिए एक अलग वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप पहले इंट्रोडक्शन को ज़रूर समझें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको समझ में आए कि हम कौन सा कंसेप्ट यूज करके, कौन सा फॉर्मूला यूज करके कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन ही नहीं समझ में आएगा, इंट्रोडक्शन का ही आपको पता नहीं होगा कि कैसे क्या हो रहा है, तो फिर ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। या फिर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी 12th क्लास के जो मैथ्स के जो जितने भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट है, तो आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, उसमें मिल जाएगी। ठीक है। और हाँ, ये थोड़ी बीच में आवाज़ आ रही है तो ये नेबर्स के यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो आप उसको थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है। तो चलिए आज की हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं मोटा मोटी बता देती हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में क्या था। ऐसे मेरा मन नहीं मानता डायरेक्ट एक्सरसाइज मतलब स्टार्ट कराना, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता देती हूँ। ठीक है। और अगर बिल्कुल डिटेल में आपको समझना है तो वो वीडियो देख ले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। तो देखो, इस एक्सरसाइज में हम एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे और इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मान लिया एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है। इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा कि इसका ट्रांसपोज जो हर एक एलिमेंट दे रखे हैं इनके कोरस्पोंडिंग जो भी कोफैक्टर होंगे उनका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। जैसे A11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A11। कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। जैसे कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होगा, A11 से डिनोट करेंगे। और वो कैसे निकालेंगे वो तो आपको इंट्रोडक्शन में ही समझ में आएगा। वैसे अच्छा चलो मैं बता देती हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11 का तो -1 की पावर, यहाँ जितना भी लिखा है 1 लिखा है तो 1 + 1 कर देंगे। और माइनर ऑफ A11, M11 का मतलब क्या है, M11 का मतलब क्या है, माइनर ऑफ A11। अब माइनर ऑफ A11 कैसे निकालेंगे, माइनर ऑफ A11 यानी M11 कैसे निकालेंगे। जैसे इसका हम माइनर निकाल रहे हैं तो ये कौन सी कॉलम में पढ़ रहा है, इस कॉलम में, और रो कौन सी, इसमें पढ़ रहा है, तो बाकी जो बच गए वो लिख देंगे। बाकी जो बच गए उनका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। यहाँ क्या बच गया, A22, A23, A32 एंड A33। ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, तो ये क्या आ जाएगा, M11 आ जाएगा, यानी A22, A33 माइनस A23 और A32, ये क्या आ गया, M11 आ गया ये। ठीक है। अब यहाँ है -1 की पावर 1 + 1 यानी -1 की पावर 2। अब जो अगर माइनस की पावर इवन रहती है तो वो प्लस हो जाता है, यानी -1 की पावर अगर कोई इवन होगी तो वो 1 हो जाएगा, और -1 की पावर अगर ओड होगी तो वो क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा। ठीक है। तो ये होता है। अब -1 की पावर 2 है तो ये 1 हो जाएगा, तो इसका जो कोफैक्टर है वो इसके माइनर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा A11 का, ये हो जाएगा A11। ये क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया किसका, A11, जो ये एलिमेंट है फर्स्ट ये। तो इस टाइप से हम हर एक का कोफैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये रही कोफैक्टर और माइनर की बात, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है डिटेल में कि कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एडजॉइंट की। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, हर एक एलिमेंट का कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर लिख लेंगे। इसका कोफैक्टर क्या होगा, A12, इसका क्या होगा, A13, इसका A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे वो जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट ए आएगा। वो क्या आएगा, एडजॉइंट ए आएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जो रो है उनको हम कॉलम बना देंगे, यही तो है ट्रांसपोज का मतलब जो हमने पढ़ा है। तो ये रो है, इसको कॉलम बनाएंगे तो A11, A12, A13। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, ये है सेकंड रो, तो इसको लिखेंगे A21, A22, A23। अब थर्ड रो को कॉलम बनाएंगे, ये है थर्ड रो, तो A31, A32, A33। ये जो आया है यही क्या है, एडजॉइंट ए है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए दे रखी थी हमें, ये मैट्रिक्स ए, इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट ये होगा।
ठीक है। तो ऐसे हम एडजॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, अब एडजॉइंट के बारे में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि ए की मल्टीप्लाई अगर हम एडजॉइंट ए से करते हैं, यानी ए जो मैट्रिक्स दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई जो एडजॉइंट ए आया है, यानी कि ये दोनों, इन दोनों मैट्रिक्स की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो या एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई ए जो मैट्रिक्स है उससे करते हैं तो क्या आता है, ए डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आता है। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट निकलेगा, अब डिटर्मिनेंट निकालना भी हमने पिछली एक्सरसाइज से पिछले में सीखा था कि इन दोनों का इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करके, फर्स्ट के, सेकंड के या थर्ड के अलोंग एक्सपेंड करके हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो जब ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं या एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, ए डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो चीज़ें सीख ली, एक तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और एक ये इसके बारे में जो थ्योरम है वो सीख ली। ठीक है, अब बात करते हैं इनवर्स की। ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, इनवर्स अब इनवर्स निकालने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा। तो अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, हमें मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए, यानी जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा वो मैट्रिक्स कौन सी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि उस मैट्रिक्स, मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स मान लेते हैं, कोई जनरल मैट्रिक्स यही मान लेते हैं ए। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कुछ भी मान लेंगे, या कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ए क्या है, ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम इन्वर्स निकालेंगे क्या, उसका इन्वर्स निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगुलर का मतलब जिन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो पहले अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखी होगी तो हम ये चेक करेंगे कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो तो उसका मतलब क्या है कि वो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मान लिया हमें कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और वो हो गई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई वो। ठीक है, तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें ये बात तो पता चल गई कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें आगे क्या करना है, अब आगे हमें करना है कि वो हमें इन्वर्स निकालना है। वो इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, यानी कि ए का इन्वर्स क्या होगा, ए का इन्वर्स होगा 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट तो हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि सिंगुलर है या नहीं है, वहाँ से हमें डिटर्मिनेंट का पता चल ही जाएगा कि है क्या आया है, और फिर एडजॉइंट ए से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है, किसके लिए है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, बस यही दो ही बात है कि एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ये मैंने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो आ जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, और इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स के लिए ये फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट, 1 कोई भी मैट्रिक्स, यहाँ मान लिया ए है तो ए ले लिया, बी कोई मैट्रिक्स दे रखी तो बी, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। पहले हम ये चेक करेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और सिंगुलर है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है इसमें हमें एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट है ये, तो ये सेकंड, इसका ऑर्डर इस मैट्रिक्स का क्या है, 2 है, यानी 2 रोज है एंड 2 ही कॉलम है। इसका 3 ऑर्डर है, 3 रोज है एंड 3 कॉलम है। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर 2 रोज की कोई मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालने की एक शॉर्टकट मेथड है। एडजॉइंट निकालने के लिए ऐसे तो ये क्या है, A11 एलिमेंट है, A12 है, A21 है, A22 है। इसका क्या करें, A11 का कोफैक्टर निकालें। A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11 यानी -1 की पावर 2। अब इस रो को, इस कॉलम को छोड़ दें, क्या बचेगा, 4 यानी 4। ठीक है,
और यहाँ से -1 की पावर 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 × 4, A11 कितना आ गया, 4 आ गया। अब A12 निकालेंगे, यानी -1 की पावर 1 + 2 कितना होगा, 3। अब 1 2 ये एलिमेंट है, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे, सॉरी इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे, कितना बचेगा, 3। ठीक है, तो -1 की पावर 3 ओड है तो -1 ही रहेगा, -1 × 3 यानी -3। अब A21 निकालेंगे, A21 जब निकालेंगे, A21 मतलब ये एलिमेंट 3, तो ये कॉलम है और ये रो है, तो क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1 3, और यहाँ क्या बच गया, 2, तो -1 की पावर 3 यानी -1 ही रहेगा, -1 × 2 यानी कि -2। ठीक है, अब A22 निकालेंगे, A22 निकाला तो A22 का मतलब ये 4। अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, क्या बचा, 1, यानी -1 की पावर 4 और 1। ठीक है, तो -1 की पावर 4 इवन है यानी 1 हो जाएगा, और ये 1 है, 1 × 1 1। ठीक है, अब ये हर एक एलिमेंट का हमने कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल लिया। अब इनकी जगह पर ये कोफैक्टर लिख के उसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी 4 -3 -2 1। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, रो को कॉलम बनाएंगे तो यानी 4 -3 -2 एंड 1। ये क्या आ गया, ये आ गया एडजॉइंट ए आ गया, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब इतनी लंबी प्रोसेस हमने करी, उसके अलावा एक इंट्रोडक्शन में एक मेथड दे रखा है, शॉर्ट मेथड, वो किस टाइप से है, देखो ये मेथड सिर्फ 2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी के लिए है। अब इस मेथड में क्या है, इन दोनों को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 1 की जगह 4 लिख देंगे और 4 की जगह 1, 1 और 4, 1 की जगह 4 लिख दिया और 4 की जगह 1। अब इन दोनों में क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करेंगे, रहने तो वही देंगे, लेकिन इनका क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। 2 प्लस का है तो माइनस का 2 हो जाएगा, 3 प्लस का है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। देखो यही है, यही है, यही एडजॉइंट आया है। तो 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। देखो इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो A11 निकालो, A11 का मतलब क्या है, A11 का मतलब क्या है, कोफैक्टर ऑफ जो A11 एलिमेंट है, यानी कि ये एलिमेंट, इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11, कैपिटल A11 होगा। अब क्या होगा, वो -1 की पावर 1 + 1 यानी 2 और M11 मतलब माइनर ऑफ ये एलिमेंट, इसका M11, तो M11 क्या होगा, -1 की पावर 2। M11 कैसे निकालते हैं, माइनर हमें पता है, ये है, तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 3 5। अगर अब 2 × 2 ऑर्डर की होती तो जैसे मान लिया ये होती 1 2 3 4। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें माइनर निकालना है, तो वो माइनर ही तो निकाल रहे थे हम, क्योंकि -1 की पावर वो करके फिर माइनर ही तो निकाल रहे थे। उसमें हम ये रो को और ये कॉलम को छोड़ेंगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, ये डायरेक्ट इसका माइनर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, जो एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं उसकी रो को और उसके कॉलम को जब हम छोड़ रहे हैं तो क्या बच रहा है, ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। अब इन 4 एलिमेंट को कैसे सोल्व करेंगे, इन 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इन 4 एलिमेंट को ऐसे लिखा, ये माइनर वाले में मैंने डिटेल में बता रखा कि माइनर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट ही तो है, इसको सोल्व कर लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास -1 की पावर 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 5 - 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आया, -1 की पावर 2 करेंगे तो 1 रहेगा और 3 - 0 3 रहेगा, तो 1 × 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि A11 क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, A12 निकाल लेंगे। A12 जब निकालेंगे, A12 का मतलब क्या है, ये एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे। अब -1 की पावर 1 2 यानी 1 + 2 और यहाँ से ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो कौन कौन सा बचा, सॉरी ये इसका निकाल रहे हैं ना -1 का, तो ये रो और ये कौन से कॉलम में पड़ रहा है, इसमें, तो क्या बचा, 2 5 -2 एंड 1। ठीक है, ये जो बचते हैं उनको उसी ऑर्डर में लिख देंगे, 2 यहाँ है तो यहाँ, 5 यहाँ है तो यहाँ, 2 यहाँ है तो यहाँ, इस टाइप से। ठीक है, तो -1 की पावर 3। अब
इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, माइनस 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। ठीक है, अब -1 की पावर 3 होगी, यानी ओड है तो -1 रहेगा। अब 2 या माइनस है और अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो -1 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, तो ये कितना आया, -12 आ गया, यानी A12 क्या आ गया, -12 आ गया। ठीक है, अब हम A13 निकालेंगे। A13 मतलब ये एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। A13 मतलब -1 की पावर 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 2 3 -2 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो -1 की पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस इन दोनों की 3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6। ठीक है, तो 1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 0 माइनस -6 क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो ये आ गया 6। A13 कितना आ गया, 6 आ गया। A13 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा ये है A21। A21 के लिए निकालेंगे तो A21 यानी -1 की पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा, -1 5 0 1। ठीक है, -1 की पावर 3 यानी -1, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, इसकी -1 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -1। -5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है, बाहर -1 है, यहाँ भी -1 है, तो -1 इंटू -1 1। तो A21 कितना आ गया, 1 आ गया। A21 कितना आया, 1 आया। ऐसे ही अब हम क्या निकाल लेंगे, A22 निकाल लेंगे। A22 यानी ये एलिमेंट, तो A22 को फैक्टर ऑफ A22, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, -1 की पावर 2 + 2 यानी 4, और यहाँ क्या बचा, 1 2 -2 1 1 2 -2 1। ठीक है, -1 की पावर 4 तो 1 ही हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, माइनस 2 और -2 की मल्टीप्लाई -4। ठीक है, अब 1 1 माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, तो 1 इंटू 4 + 1 5, तो कितना आया, ये 5 आ गया। A22 कितना आ गया, 5 आ गया। A22 कितना आया, 5 आया। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे अब, A23 ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे। ठीक है, तो A23 -1 की पावर 2 + 3 5। ठीक है, A23, अब 1 -1 और -2 0, 1 -1 -2 0। ठीक है, अब देखो -1 की पावर 5, -1 ही रहेगा क्योंकि ओड पावर है, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -2 और -1 की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस और ये 2। ठीक है, तो यहाँ से -1 इंटू -2 यानी -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो A23 कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, A23 कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, मैं ये डिटेल में सिर्फ इस एक क्वेश्चन में करके बता रही हूँ कि ये A11 A213 A21 ये कैसे निकालते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट निकाल के दिखा दूँ, क्योंकि बार बार मैं ये इको फैक्टर निकाल के दिखाऊंगी ना तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो को फैक्टर तो आप इजीली निकाल सकते हैं, वैसे ही मैं एक इस क्वेश्चन में डिटेल में बता दे रही हूँ कि कैसे निकालेंगे को फैक्टर। ठीक है, अब हम निकालेंगे A31 जब निकालेंगे, यहाँ क्या था 5 और यहाँ क्या था 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे A31। ठीक है, A31 यानी -1 की पावर 3 + 1 4। A31 यानी ये एलिमेंट। ठीक है, ये तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, इस रो तो -1 2 3 5 बचेगा, -1 2 3 5। ठीक है, अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, तो -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, और -1 और 5 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, माइनस का 5, और ये 3 और 5 की मल्टीप्लाई 6
माइनस माइनस तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करके माइनस ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, उस वजह से माइनस आया है। और 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर पर। -5 और -6 कितना हो जाएगा, माइनस का 11, ठीक है। तो A31 कितना आ गया, माइनस का 11 आ गया। अब A32 निकालेंगे। A32 यानी ये एलिमेंट A32 -1 की पावर 3 + 2 यानी 5। A32 यानी ये एलिमेंट, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 1 2 2 5 बचेगा। 1 2 2 5 1 2 2 5, ठीक है। अब देखो -1 की पावर 5 यानी -1, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5, -2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो -1 5 - 4 1, ठीक है। -1 इंटू 1 -1, ठीक है। ये क्या आया, -1। अब निकालेंगे A33। A33 यानी -1 की पावर 3 + 3 6। A33 ये एलिमेंट, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 -1 और 2 और 3, 1 -1 2 और 3, ठीक है। अब इसको -1 की पावर 6 यानी 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, -2 की -1 से मल्टीप्लाई माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से A33 क्या आ गया, 3 -2 यानी कि 5 आ गया। A33 क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और ये A23 -1 है और ये -11 है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो एलिमेंट थे इनकी जगह इनके जो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आए हैं वो लिखेंगे और उनका जो ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट A आ जाएगा। तो इनकी जगह अगर हम कोरस्पॉन्डिंग इनके एलिमेंट लिखें तो देखो A11 की जगह क्या लिखें, 3 लिखें, और A12 की जगह -12 लिखें, ठीक है। या नीचे लिख लो एडजॉइंट A क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका जो ट्रांसपोज आएगा वो एडजॉइंट A आएगा। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम बनाएंगे यानी A11 A12 A13। अब सेकंड रो को कॉलम A21 A22 A23, ठीक है। अब थर्ड रो को कॉलम यानी A31 A32 और A33, ये एडजॉइंट A होगा। ये क्या होगा, एडजॉइंट A होगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। A11 की वैल्यू क्या है, A11 की वैल्यू क्या है, A11 की वैल्यू है 3। A12 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू क्या है, A12 की वैल्यू है -12। A13 की वैल्यू क्या है, A13 की वैल्यू है 6। A21 की वैल्यू क्या है, 1। A22 की वैल्यू क्या है, 5। A23 की वैल्यू क्या है, 2। और A31 की वैल्यू क्या है, A31 की वैल्यू है -11। A32 की वैल्यू क्या है, -1। और A33 की वैल्यू क्या है, 5। तो ये क्या आ गया, ये आ गया एडजॉइंट A। एडजॉइंट A क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो देख लो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या वेरीफाई करना है कि A इंटू एडजॉइंट A और एडजॉइंट A इंटू A किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट A I के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो पहले तो हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में A डिटर्मिनेंट निकालेंगे। A डिटर्मिनेंट कैसे, 2/2 ऑर्डर की हिस्से से मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 2 की -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगा, 4 की 3 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, माइनस का 12। 4 की -4 की और 3 की मल्टीप्लाई माइनस का 12। तो ये -12 और ये माइनस माइनस प्लस का 12, यानी A डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब अगर हम एडजॉइंट A निकालें, एडजॉइंट A, तो वो क्या आएगा, A डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया, ठीक है। तो देखो अलग से कर लेते हैं एक बार, यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन 3 2 3
-4 -6। ठीक है, यहाँ से ए डिटर्मिनेंट क्या आया है, ए डिटर्मिनेंट क्या आया है, -12 + 12 कितना आया है, 0 आया है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए 2/2 ऑर्डर की है, तो इनको चेंज कर देंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, -6 और 2, और इनका साइन चेंज कर देंगे। तो 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, हमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू किसके इक्वल वेरीफाई करना है, ए डिटर्मिनेंट आई के इक्वल। अब ए डिटर्मिनेंट आई क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट आई क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट कितना आया है हमारे पास, 0 आया है, और आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो हमें इसके इक्वल वेरीफाई करने हैं ये, तो अब हम ये पार्ट लेके चलेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे तो हमारे पास ए क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए जब हम करेंगे तो देखो ए क्या है हमारे पास, 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए है -6 -3 4 2। इस तरीके से भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं। और एडजॉइंट जो मैंने वो बताया था ना कि A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, और A21 है और A22 है, फिर इनका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ही आएगा। ठीक है, और ये शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स तो आता है हमें, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी 2 की -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12, + 3 की 4 से करेंगे तो 12। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब फर्स्ट रो की किससे मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम से, 2 की -3 से करेंगे तो माइनस का 6, और 3 की 2 से करेंगे तो प्लस का 6। अब सेकंड रो की किससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 4 की 6 से, -4 की और -6 की मल्टीप्लाई 18। ठीक है, और -6 की और +4 की मल्टीप्लाई -18। ठीक है, अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, तो -4 की -3 से करेंगे तो कितना आएगा 12, और -6 की और 2 की करेंगे तो माइनस का 12। ठीक है, तो ये आ गया। तो देखो ये -12 + 12 0, -6 + 6 0, ये 18 - 18 0, 12 - 12 0, ये किसके इक्वल आ गया, इसी के तो इक्वल आ गया। ये देखो 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 बाहर है, 0 बाहर है, यानी कि बाहर अगर कोई भी नंबर हो तो उसको अंदर मैट्रिक्स के हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ए इंटू एडजॉइंट ए हमारा किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ए डिटर्मिनेंट आई के ही तो इक्वल है, यही हमने वेरीफाई करना था। अब हम ये भी लेके देख लेंगे, यानी एडजॉइंट ए इंटू ए भी कर लेंगे। एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास, -6 -3 4 2, और 2 3 -4 6। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इस रो की इस कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, -6 की 2 से -12, और -3 और -4 की मल्टीप्लाई +12। ठीक है, अब सेकंड कॉलम से -6 की 3 से -18, और -3 की और -6 की मल्टीप्लाई +18। और अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, और 2 की -4 से मल्टीप्लाई -8। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई 4 की 3 से 12, और -6 की और 2 की -12। ठीक है, तो ये भी क्या आ गई 0 0 0 0, यानी ये भी किसके इक्वल आ गई, ए डिटर्मिनेंट आई के इक्वल आ गई। ठीक है, सो हम क्या लिख देंगे, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की ए से मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ रही है, ए आई के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। हमने क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब हमें इसमें क्या वेरीफाई करना है कि ए एडजॉइंट ए
इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट आई के इक्वल वेरीफाई करना है। पहले तो हम ए डिटर्मिनेंट ही निकाल लेंगे। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? एक्सपेंड कर लेंगे, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके क्या निकाल लेंगे? ए डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट रो ये है तो, और ये प्लस का होगा, ये माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालना हमें आता है 1। अब 1 तो हमने ये एलिमेंट उठाया, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 0 - 2 0 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हम उठाएंगे क्या? फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो -1, और यहाँ साइन क्या आएगा? माइनस आएगा, माइनस, और एलिमेंट हमने क्या उठाया? -1 उठाया। तो ये तो हमें डिटरमिनेंट निकालने टाइम पता है ना कि हमें माइनस कौन सा आएगा? प्लस। अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो हम ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये प्लस। अगर सेकंड रो के अलोंग करते तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। थर्ड रो के अलोंग करते तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो ये माइनस आया, अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? 3 - 2 1 3, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या उठाएंगे? 2, क्योंकि फर्स्ट रो के अलोंग कर रहे हैं, 2 प्लस का 2। इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे, क्या बचेगा? 3 0 1 0, ठीक है। अब सोल्व कर लो, इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे माइनस ये, इसकी इससे माइनस ये, ठीक है। तो यहाँ से 1 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -0 की माइनस इससे 0, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। अब यहाँ देखो 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, -2 की और 1 की मल्टीप्लाई -2, ठीक है, +2। 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 0 से 0, ठीक है। तो ये दोनों टर्म तो 0 हो गई, ये दोनों तो 0 हो गई, ये दोनों तो 0। बचा हमारे पास क्या? 9, और ये माइनस माइनस +2, यानी कि 9 + 2 कितना? 11। यानी ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारे पास? 11 आ गया। ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 11 आ गया, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखो ये ए डिटर्मिनेंट इंटू आई क्या होगा? ए डिटर्मिनेंट इंटू आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 11 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब बाहर 11 है तो हर एक एलिमेंट से अंदर 11 मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आई। अब हम क्या निकालेंगे? ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए। पहले तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर चाहिए, A11 A12। तो मैं अब निकाल के नहीं दिखाऊंगी कि इनके कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैंने एक डिटेल में सेकंड क्वेश्चन में बता दिया कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। मैं डायरेक्ट लिखूंगी कि इनके कोफैक्टर क्या क्या आएंगे पहले से सोल्व करके, क्योंकि वीडियो में निकाल के दिखाऊंगी तो वीडियो लंबी होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो ये आ जाएंगे कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब हम निकाल देंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए हो जाएगा इनको कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या आएगा? A11 0 है, A12 -11 है, ये A13 0 है, A21 3 है, ये 1 है, ये -1 है, ये 2 है, 8 है एंड 3 है। एडजॉइंट ए ये आ गया, एडजॉइंट ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? ए इंटू एडजॉइंट ए निकालेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अब देखो मल्टीप्लाई करो ए इंटू एडजॉइंट ए की, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है? जो ए मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या है? ये है 1 - 1 2 3 0 2। देखो अब देखो 1 - 1 2 3 0 -2, ठीक है, 1 0 3 ये ए है। और एडजॉइंट ए हमने अभी निकाला है 0 3 2 और -11 1 8 0 -1 3। मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस -1 की
-11 से मल्टीप्लाई प्लस का 11, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड करें। जैसे 1 की 3 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस क्या करेंगे -1 की 1 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 की -1 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही तो करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो अब 1 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो क्या आएगा 3, -1 की 1 से करेंगे तो माइनस का 1, और 2 की -1 से करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है, अब फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से 1 की 2 से करेंगे 2, -1 की 8 से करेंगे माइनस का 8, 2 की 3 से करेंगे प्लस का 6। ठीक है, आगे कोई कॉलम नहीं है तो अब हम सेकंड रो उठाएंगे। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 3 की 0 से 0, 1 की -11 से 0, -2 की 0 से 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉलम उठाएंगे। सेकंड रो और सेकंड कॉलम 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, -2 की, और यहाँ क्या है -1 से मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है, अब थर्ड कॉलम 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, 0 की 8 से मल्टीप्लाई 0, -2 की 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 6। ठीक है, अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो थर्ड रो उठा लेंगे। 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 की -11 से 0, 3 की 0 से 0। अब इस रो की सेकंड कॉलम से 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 की 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 3। ठीक है, अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, 8 की 0 से 0, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9। ठीक है, ये आ गया। अब इनको ऐड कर दो 11, 3 -1 -2, -1 और -2 -3, 3 -3 0। ठीक है, 2 प्लस का है 6 प्लस का, 2 + 6 8, और ये माइनस का 8 0, ये 0 0 है ही। 9 + 2 11, 6 - 6 0, ये 0 है ही। 3 - 3 0, और 9 + 2 11। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारी क्या थी, ये हमारी यही तो थी ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये तो आई है, तो ये किसके इक्वल आ गया ए डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, ये हमने ए इंटू एडजॉइंट ए निकाला है, ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए इंटू ए जब निकालेंगे तो एडजॉइंट ए क्या है 0 3 2, -11 1 8, 0 -1 3। ठीक है, और इंटू ए यानी 1 -1 2, 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है सेम। मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब सेकंड कॉलम से 0 की 1 -1 से मल्टीप्लाई 0, 0 की 3 से मल्टीप्लाई 0, 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब थर्ड कॉलम 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0, 3 की -2 से मल्टीप्लाई माइनस का 6, 2 की 3 से मल्टीप्लाई प्लस का 6। ठीक है, अब आगे कॉलम नहीं है तो सेकंड रो उठा लेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -11 की मल्टीप्लाई 1 से -11, 1 की 3 से मल्टीप्लाई +3, 8 की 1 से मल्टीप्लाई +8। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम -11 की -1 से मल्टीप्लाई 11, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 8 की 0 से मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब ये कॉलम -11 की 2 से मल्टीप्लाई -22, -1 की -2 से मल्टीप्लाई माइनस का 2, 8 की 3 से मल्टीप्लाई प्लस का 24। ठीक है, यानी कि -12 22 -2 + 24। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 की 3 से मल्टीप्लाई -3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई +3। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 की -1 से 0, -1 की 0 से 0, 3 की 0 से 0। ठीक है, अब ये कॉलम 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0, -1 और -2 की मल्टीप्लाई प्लस का 2, और 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9। ये आ गया। ठीक है, अब देखो इनको ऐड कर लो। ऐड करेंगे 9 + 2 11, ये 0
-6 + 6 0, -11 और 3 और 8 + 3 11 और ये प्लस का 11, ये माइनस का 11 0, ये 11, ये -22 और माइनस का 2 -24 और ये प्लस का 24 0, ये -3 + 3 0, ये 0 और ये 9 + 2 11। तो ये देखो किसके इक्वल आया, ए डिटर्मिनेंट आई के ही इक्वल आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये देखो, एक सेकंड, ये देखो एडजॉइंट ए किसके इक्वल आ रहा है, इसके, और एडजॉइंट ए इंटू ए किसके इक्वल आ रहा है, इसके। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ए, या किसके इक्वल है, एडजॉइंट ए इंटू ए किसके इक्वल आ रहे हैं, ए डिटर्मिनेंट आई के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो, जो 5 से लेके 11 तक जो क्वेश्चन है उनका हमें इनवर्स निकालना है। इफ़ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तो ही, तो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसके लिए हम क्या देखेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है, यानी अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर होने का मतलब कि ए डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो पहले तो इनका ए डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मान लिया ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, -4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो 6 माइनस +8, 6 + 8 कितना हुआ, 14। तो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इनवर्स क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, देखो यही निकाल के दिखा देती हूँ, ये तो अब इतना तो हो ही गया। अब इनवर्स कैसे निकाले, ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए 1/, ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट क्या होगा, 2 ऑर्डर की है तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, माइनस का 2 है प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 4 है माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आया एडजॉइंट ए, और ए डिटर्मिनेंट कितना आया है, 14 आया है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा 1/14, क्योंकि 1/, ए डिटर्मिनेंट जो कि 14 है, और एडजॉइंट कितना है 3 2 -4 2। ठीक है, तो ये आ गया ए इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, देखो अब हम पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -1 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, -5 की और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे कि तो -15। ठीक है, तो -2 + 15 कितना आ गया, 13। 13 क्या आ गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा 1/, ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करें, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो यहाँ 2 की जगह -1 की जगह 2 और 2 की जगह -1, और इन दोनों को क्या करो, साइन चेंज कर दो, ये -5 हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए। तो अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/, ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट कितना आया था 13, 1/13, और एडजॉइंट ए कितना आया है 2 -5 3 और -1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब एडजॉइंट ए हम ऐसे निकाल रहे हैं ना, शॉर्ट मेथड करके, और उस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि पहले तो हम A11 निकालें। A11 क्या होगा, यानी कि इसका कोफैक्टर, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, क्या आएगा, -1 की पावर 2 और 2, -1 की पावर 2 1 और ये 2, यानी कि 2। A12 क्या होगा, A12 यानी कि ये इस रो को और इस रो को छोड़ दो, -1 की 1 + 2 3,
ये हो जाएगा -3, -1 की पावर 3 यानी -1, और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 आ गया। ठीक है, अब A21 अगर हम निकालें यानी कि ये, तो -1 की पावर 2 + 1 3, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, क्या आएगा 5। ठीक है, तो -1 की पावर 3 यानी -1 और 5, तो ये क्या आएगा -5। ठीक है, और A22 क्या होगा, A22 का मतलब ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो -1 की पावर 2 + 2 4, और ये -1, तो -1 की पावर 4 यानी 1, और ये -1 यानी कि -1। ठीक है, अब एडजॉइंट ए होता क्या है, एडजॉइंट ए क्या होता है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो, यानी A11, A12, A21 एंड A22, ये होता है एडजॉइंट ए। अब पुट कर दो वैल्यूज, A11 की जगह क्या है 2 है, A12 की जगह क्या है 3 है। ठीक है, और A21 की जगह क्या है -5 है, और A22 की जगह क्या है -1 है। तो इस टाइप से एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो देखो ये यही है एडजॉइंट ए। ठीक है, तो इस टाइप से भी निकाल सकते हैं एडजॉइंट ए, और इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं देखो क्वेश्चन नंबर 7 करके दिखा देती हूँ। 8th 9th और 10th इसी टाइप से हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करके दिखा दूंगी एक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पहले तो इसका ए डिटर्मिनेंट निकालो। ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे अलोंग फर्स्ट रो। अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो ए डिटर्मिनेंट 1, ये प्लस होगा माइनस प्लस। ठीक है, तो 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 4 0 5। ठीक है, माइनस का क्या 2, माइनस का 2। अब ये रो और ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो क्या बचेगा 0 4 0 4 0 5। अब +3। अब ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, क्या बचेगा 0 2 0 0 0 2 0 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 × 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10, -0 की 4 से 0, यहाँ 2, 0 की 5 से मल्टीप्लाई 0, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0। ठीक है, +3, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -2 की 0 से मल्टीप्लाई 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1 × 10 जो कि 10 हो जाएगा, 10 - 0 10 ही रहेगा, तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 - 0 0 हो जाएगा, तो ये आया 10। यानी ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया 10 के इक्वल आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। सो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और ए इनवर्स होगा क्या, ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ये होगा ए इनवर्स। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या होगा, उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर चाहिएंगे, यानी A11 A12 A13 ये चाहिएंगे। तो मैं डायरेक्ट निकाल के आपको ये लिख दूंगी, मैं बार बार निकाल के नहीं दिखाऊंगी जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको आता है ये कैसे निकालेंगे कोफैक्टर, और एक क्वेश्चन में मैंने डिटेल में बताया भी है। तो ये हो जाएंगे। अब एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए क्या होगा, इनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि A11 A11 A12 A13, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये इस साइड आ जाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एडजॉइंट ए होता है। इनकी वैल्यूज पुट कर दो। A11 कितना है 10 है, ये 0 है, ये 0 है, ये है -10, ये 5 है, ये 0 है, ये 2 -4 एंड 2, ये आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है, अब ए इनवर्स हमें निकालना है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट कितना आया था हमारे पास 10 आया था, तो यहाँ हो जाएगा 1/10, और ये है 10 - 10 2 0 5 -4 0 0 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8th 9th एंड 10th आप खुद करके देखना, सेम इसी टाइप से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कर देते हैं अब। तो ये देखो,
अब हम पहले क्या निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, कोस एल्फा साइन एल्फा साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। ठीक है, नेक्स्ट हम जीरो के अंदर ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो कुछ भी आओ या ये वैल्यू तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि बार जीरो से मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि बार जीरो से मल्टीप्लाई है तो ये जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि नेक्स्ट भी जीरो ही है प्लस जीरो। तो फिर इसमें क्या करेंगे, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो ये जीरो कोस एल्फा जीरो साइन एल्फा। तो ये दोनों वैल्यूज़ तो ये भी जीरो और ये भी जीरो हो जाएगी। हमें सोल्व क्या करना है, सिर्फ ये सोल्व करना है। तो ये 1 इंटू यहाँ क्या होगा, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो कोस माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा और ये माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, ये आया। अब क्या करें, हम माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 इंटू कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। अब साइन स्क्वायर एल्फा लगा लो, थीटा लगा लो, कुछ भी लगा लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो 1 माइनस 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1। यानी ए डिटर्मिनेंट के किसके इक्वल आ गया, -1, जो कि इक्वल टू 0 नहीं है। सो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, 1/ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब हम क्या हमें हमारे पास क्या काम बाकी रह गया कि एडजॉइंट ए निकालें। अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर चाहिए, A11 A12 A13। ठीक है, तो वो निकाल लेंगे। देखो, तो अब हम निकालेंगे A11 जब निकालेंगे A11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1 2 A11। अब ये है 1 इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस ये, तो ये कोस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा वही बनेगा। तो ये क्या आएगा, -1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर एल्फा और ये माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, यहाँ से -1 की पावर 2 यानी 1 ही रहेगा। अब यहाँ से -1 बाहर लेंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, जो कि 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और ये 1 -1 की मल्टीप्लाई -1, तो A11 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हर एक को हम सोल्व कर लेंगे। A11 किसके इक्वल आ जाएगा, -1। A12 मतलब A12 में तो 0 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ 0 है तो ये 0 हो जाएगा। A13 भी 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 है। अब ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। A21 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A22 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉरी, देखो A21 क्या होगा, A21 क्या होगा, -1 की मल्टीप्लाई 2 + 1 3। अब ये 21 एलिमेंट ये है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 0 0 और साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। ठीक है, तो -1 की पावर 3 यानी -1, इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी टाइप से A22 जब निकालेंगे तो A22 मतलब यहाँ क्या था, 1 था क्या, हाँ 1। ये एलिमेंट है A22, तो इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे तो -1 की पावर 2 + 2 4, तो क्या बचा 1 0 और 0 माइनस कोस एल्फा। ठीक है, तो -1 की पावर 4 1। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई तो माइनस कोस एल्फा और -0 की 0 से 0, तो ये क्या आई वैल्यू, माइनस कोस एल्फा आ गई। A22 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कोस एल्फा। A22 क्या हो गया, माइनस कोस एल्फा। तो इस टाइप से हर एक को हम सोल्व कर लेंगे। A23 क्या आएगा, ये आ जाएंगे। ठीक है, अब एडजॉइंट ए क्या होगा, A11 A12 A13। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट थे ना, जैसे A11 इनका क्या किया, जैसे ये थे A11 A12 A13 A21, तो उनका ट्रांसपोज करके लिखा, तो हमने ये ऐसे ही आएंगे, A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये एडजॉइंट ही आएगा। वैल्यूज पुट कर दो, -1 0 0 0 माइनस कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा।
ठीक है। अब ए इनवर्स निकालना है हमें। ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, 1/a एडजॉइंट, सॉरी ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट कितना आया था, -1 आया था, तो 1/-1 यानी कि 1/-1 कितना होगा, -1 इंटू -1 0 0 0 कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, ये माइनस बार है, अंदर लेके जाएंगे तो हर एक से मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई भी नंबर होता है तो उसको अंदर लेके जाते हैं तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो -1 इंटू -1 1, 0 इंटू -1 0 0 0, -1 इंटू माइनस कोस एल्फा, ये साइन एल्फा, ये 0, ये साइन एल्फा और ये माइनस कोस एल्फा। तो ए इनवर्स ये आ गया, ए इनवर्स क्या आ गया, ये। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी एक मैट्रिक्स दे रखी है। हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल है। देखो, तो हमें वेरीफाई क्या करना है कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स ए इनवर्स। यानी हमें इनवर्स निकालने, 3 इनवर्स निकालने हैं। एक तो ए बी की मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालना है, एक बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। तो पहले तो हम ए बी निकालेंगे, ए की और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 2 5 और 6 8 7 9 मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 3 18 और 7 इंटू 7 49। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 8 18, सॉरी 24 और ये 7 इंटू 9 63। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 6 12 और 5 इंटू 7 35। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 इंटू 2 16 और 9 5 इंटू 9 45। ठीक है, तो ये क्या आया, एक सेकेंड इसको थोड़ा उस साइड कर देते हैं। ए इंटू बी क्या आ गया, ए इंटू बी आ गया 18 प्लस 49 67, 24 प्लस 63 87 और ये 47 और ये 61। ठीक है, ये ए बी आया है। अब ए बी का हमें इनवर्स निकालना है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा या नहीं करेगा, यानी ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये। जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, यानी 63 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 4087 माइनस 4089 आएगा, जो कि -2 के इक्वल आएगा, यानी नॉट इक्वल टू 0। सो ए बी का इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 1/ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए बी। ए बी का क्या निकालना पड़ेगा, हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स आई है वो ये आई है, ये आई है। तो एडजॉइंट ए बी क्या होगा, एडजॉइंट ए बी क्या होगा, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये 61 और यहाँ 67 हो जाएगा, और इन दोनों का क्या करेंगे, साइन चेंज करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 87 और माइनस का 47। ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए बी आ गया। तो यहाँ से ए बी इनवर्स हम इजीली निकाल सकते हैं। ए बी इनवर्स क्या होगा, 1/1 ए बी का डिटर्मिनेंट जो क्या है, -2 है, और ए बी का एडजॉइंट कितना है, 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। ठीक है, अब देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -61/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर -2 है, तो 87/2। यहाँ माइनस बाहर से -2 आएगा तो 47/2, और यहाँ बाहर से -2 आएगा तो -67/2। ये क्या आ गया, ए बी का इन्वर्स आ गया। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमने
लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चले थे हम, ये हमारी क्या थी, लेफ़्ट हैंड साइड थी, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड को हम लेके चले थे यहाँ से। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो पहले बी निकालेंगे, पहले बी इनवर्स देखेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो बी देखो क्या है, अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ से बी देखो, बी क्या है, बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 6 8 7 9, 6 8 7 9। अब देखो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो हमें बी डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। बी डिटर्मिनेंट कैसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस ये, तो 6 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 की जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 54, माइनस 7 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, जो कि आया -2 के इक्वल, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो बी इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और बी इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1/b का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट बी। ठीक है, अब हमें एडजॉइंट बी निकालना है, तो एडजॉइंट बी क्या होगा, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी है तो हम क्या करें, इन दोनों को इंटरचेंज करके लिख दें, इन दोनों को तो 9 और 6, और इन दोनों का साइन चेंज करके लिख दें, तो यहाँ -8 और यहाँ -7। ठीक है, ये क्या आ गया, एडजॉइंट बी। तो यहाँ से बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा 1/b, डिटर्मिनेंट कितना है 1/-2, और ये है 9 -8 -7 और 6। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से, तो ये हो जाएगा -9/2, 8/2, जो कि हो जाएगा 4 के इक्वल, क्योंकि माइनस का 8 है, बार माइनस का 2 है, तो ये 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/2, और ये -6/2 यानी -3। ठीक है, तो ये आया बी इनवर्स, ये क्या आ गया हमारे पास, बी इनवर्स आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए हमारे पास क्या है, देखो ए हमारे पास क्या है, 3725, 3725। अब यहाँ से ए डिटर्मिनेंट देखो कितना होगा, 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15, -7 की 2 से मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 0, 1। ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अब ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालना है हमें, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये 5 3, ये -7 और -2। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ए। तो अब यहाँ से ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट जो कि 1/1 है, और एडजॉइंट ए आया है 5 -7 -2 एंड 3। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या आ गया, 5 -7 -2 एंड -3। ठीक है, ये आ गया। अब बी इनवर्स हमारे पास ये था, तो जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी इनवर्स हमारे पास ये था, तो यहाँ से -9/2, 4, 7/2 और -3 की मल्टीप्लाई किससे, ए इनवर्स से, 5 -7 -2 एंड -3। हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, जो हमें वेरीफाई करने को बोला है। हमें ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल बोला है वेरीफाई करने के, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स, तो पहले हम क्या देखेंगे कि ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले ए बी चाहिए, यानी ए और बी की मल्टीप्लाई चाहिए। तो हमने ए और बी की मल्टीप्लाई कर दी। अब इनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जो -2 आया, 0 के इक्वल नहीं है, सो एग्जिस्ट करेगा। ए बी का इन्वर्स क्या होगा, 1/a बी डिटर्मिनेंट इंटू ए बी का एडजॉइंट। ए बी का एडजॉइंट हम कैसे निकाल लेंगे, इनका, इन दोनों को इंटरचेंज करके और इन दोनों का साइन चेंज करके। ठीक है, जो कि हमारे पास ये आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हमें क्या बोल रहा है राइट हैंड साइड में कि बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई। तो पहले हमें बी इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर ए इनवर्स, और फिर उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बी इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बी का एडजॉइंट निकालेंगे, और 1/b डिटर्मिनेंट इंटू बी एडजॉइंट कर देंगे। इसी टाइप से ए का इनवर्स निकाल लेंगे, ए डिटर्मिनेंट 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। तो हमारे पास ये क्या आया, ए इनवर्स आ गया, ये बी इनवर्स आ गया, और ये ए इनवर्स। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, 9 की -9/2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -45/2, और 4 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, -9/2 की -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 63/2, और 4 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का, अच्छा यहाँ देखो 5 -7 -2 और 3 प्लस का है, यहाँ प्लस का है 3, ठीक है। तो 4 की 3 से मल्टीप्लाई प्लस का 12, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 7/2 की मल्टीप्लाई 5 से, तो ये हो जाएगा 35/2, और ये -3 की और 2 की मल्टीप्लाई प्लस का 6। अब देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई, 7/2 की मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो कितना आएगा, -49/2, और -3 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, ठीक है। ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, यहाँ -45 और माइनस का 16, ठीक है। यहाँ से फिर 2 एलसीएम आएगा, यहाँ 63 प्लस 24, यहाँ फिर 2 एलसीएम 35 और प्लस 12, यहाँ 2 एलसीएम -49 और माइनस का 18, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो तो -45 और -16 कितना होगा, -45 और -16 कितना होगा, -61/2, 63 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 87/2, और ये 35 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 47/2, -49 और -18 -67/2, ठीक है। तो ये होगी इक्वेशन सेकंड, यानी कि हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल आया, ये। और इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, इक्वेशन ए बी का इनवर्स हमारे पास ये था। तो देखो दोनों सेम है ना, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है और सो हमें ये करना है कि a² - 5a + 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगी, और हमें ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो देखो, तो पहले तो हम क्या करें, a² फाइंड आउट कर लें। a² का मतलब a इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन दोनों की 3 1 - 1 2, ठीक है। a की a से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 - 1 2, ठीक है। तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 9 - 1, 3 की 1 से 3 और +2, ठीक है। अब -1 की 3 से -3 और ये माइनस का 2, अब -1 और ये +2, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गई, सॉरी ये 2 की 2 से 4, यहाँ +4, ठीक है। तो ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया -5 और ये हो गया 3, ठीक है। तो a² ये आ गया। अब हमें जो शो करना है उसमें पुट कर देंगे। सो a² - 5a + 7i, तो a² कितना आया है, 8 5 - 5 3, 5a, 5a क्या है 3 1 - 1 2 + 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 8 5 - 5 3, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 5 - 5 और 10, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7, ठीक है। अब ये माइनस करो, अब 8 - 15 कितना आया, माइनस का 7, ठीक है। देखो 8 - 15 -7, 5 - 5 0, -5 और
माइनस माइनस का 5 माइनस क्या करेंगे, माइनस का 5, तो ये माइनस 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 5 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना। -5 में से क्या माइनस करेंगे, -5 माइनस करें, -5 में से क्या माइनस करेंगे, माइनस का 5, तो -5 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस का 5, ये क्या हो जाएगा 0, तो 0। 3 माइनस 10 यानी कि माइनस का 7, ठीक है। प्लस में क्या है 7 0 0 7, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, -7 + 7 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, -7 + 7 0, जो किसके इक्वल आ गई, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। ये क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स की ही तो है, और हमने क्या प्रूव करना था, हैंस प्रूव, यही प्रूव करना था, ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल ही प्रूव करनी थी, देखो यही प्रूव करनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है कि इनवर्स निकालो, तो इनवर्स हम कैसे निकाल देंगे। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है क्या, 3 1 3 1 -1 2, ठीक है। तो इनवर्स निकालने के लिए पहले ए डिटर्मिनेंट देखेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, -1 की 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 1, तो 6 + 1 7, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे पहले, एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे 2 3, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, -1 और 1, ये हो जाएगा एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a डिटर्मिनेंट जो कि आया है 7, 1/7, और एडजॉइंट ए है 2 -1 1 और 3, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो ये क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13, क्वेश्चन नंबर 13। या अगर हमें जो प्रूव कर रखा है इसी के हेल्प से अगर इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो a² - 5a + 7i किसके इक्वल दे रखा है, a² - 5a + 7 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो a² - 5a, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो -7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a इंटू ए है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, -5a इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, यहाँ -7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगी, वो मैट्रिक्स और उसके इनवर्स से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 5 इंटू आइडेंटिटी, और ये क्या हो जाएगी -7 ए इनवर्स, ठीक है, -7 ए इनवर्स, आइडेंटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखो ए इनवर्स ये है, तो यहाँ से देखो, और ए आइडेंटिटी भी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी का मतलब वो है कि उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर किसी मैट्रिक के साथ आइडेंटिटी हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से ए इनवर्स क्या हो जाएगा, या माइनस से इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये 7 ए इनवर्स हो जाएगा, और ये उस साइड जाएगी तो ये हो जाएगी 5i माइनस की, ये प्लस हो जाएगी, और ये माइनस की ए हो जाएगी, क्योंकि ए के साथ आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/7 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या आया, 1/7 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 0 0 1, माइनस की ए क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 1 -1 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, तो 1/7 5 0 0 5 5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये 3 1 -1 2, ठीक है। अब ये 1/7 है, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, 0 में से 1 गया -1, 0 में से 0 -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा 1, 5 में से 2 गया 3, तो ये क्या आ गई हमारे पास इनवर्स आ गया, ए इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो इस मेथड से हमने निकाला था तो अभी यही था, लेकिन हमें निकालना किससे है कि जो शो करना है उसी मेथड से ए इनवर्स निकालना है, तो इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ए एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड फाइंड नंबर्स ए एंड बी सच दैट, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, तो देखो तो हम इसको सोल्व कर लेंगे वैसे ही, कैसे, जैसे हमने
मल्टीप्लाई कर देंगे, ये a इंटू ए है तो इसको किससे, a इनवर्स से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इस इक्वेशन को a इनवर्स से इस इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब हर एक जो वो है, हर एक जो टर्म है उसको पीछे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, a इनवर्स से। तो इधर भी a इंटू ए इनवर्स प्लस बी आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। जीरो मैट्रिक्स को अगर ए इनवर्स से 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, तो ये 0 ही रहेगा। तो यहाँ हमने क्या किया है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगी, देखो ये आइडेंटिटी हो जाएगी, तो a इंटू आई प्लस ए, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगी, प्लस बी आई ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए आई को a लिख सकते हैं, प्लस ये a है इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये कोई नंबर है a, हमें यही फाइंड आउट करने हैं, और a और b ये क्या है, ठीक है, प्लस b a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो b a इनवर्स को इसी साइड रखो और इनको उस साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का a और ये माइनस का ए आई, ठीक है। b a इनवर्स माइनस कॉमन लेंगे तो ये a प्लस ए आई हो जाएगा, ठीक है। और a इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/b माइनस इंटू ए प्लस ए आई, ठीक है। अब पुट कर दो, a इनवर्स की जगह a इनवर्स पुट करेंगे और b a की जगह a और आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी। तो पहले तो हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले a डिटर्मिनेंट देखेंगे क्या होगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो a इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a, ठीक है। 1/a अब देखो एडजॉइंट a क्या होगा, एडजॉइंट a क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी कि 1 की जगह 3 और 3 की जगह 1, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। तो इन दोनों का साइन अगर चेंज करेंगे तो ये -2 और -1, ठीक है। तो यहाँ से ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 एडजॉइंट ए जो कि 1 है, और ये 1 -2 -1 3, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या आया, 1 -2 -1 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर देंगे, या ए इनवर्स 1 -2 -1 एंड 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1/b। ए हमारे पास गिवन है 3 2 1 1, 3 2 1 1, ठीक है, प्लस ए इंटू, अच्छा ये बाहर है, तो ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, ठीक है। अब इसको कर लो सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो 1 -2 -1 3, ठीक है, बाहर 1/b है, अंदर ये a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a हो जाएगा यहाँ, और यहाँ भी a हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 + a 2 + 0 2 1 + 0 1 और 1 + a, ठीक है। अब क्या है, ये b है, तो b को अंदर -1/b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 -2 -1 एंड 3, -1/b से अंदर इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 + a/b -2/b -1/b और ये -1 + a/b, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। सो -2 इज इक्वल टू -2/b, ठीक है, यानी -2b इज इक्वल टू -2। सो b किसके इक्वल होगा, b इक्वल टू 1, b किसके इक्वल आ गया, b इज इक्वल टू 1 के इक्वल, ठीक है। अब इसको इसके इक्वल पुट कर दो, ये किसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग, इक्वल मैट्रिक्स कब होती हैं, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो तभी तो इक्वल होती हैं। नाउ -3 + a/b किसके इक्वल आएगा, 1 के, तो -3 + a इज इक्वल टू b, ठीक है। अब ये माइनस बाहर है ब्रैकेट से, अंदर जाएगा -3a - b इज इक्वल टू b, और b यहाँ से हमारे पास क्या आया है, 1 आया, तो -3a - a इज इक्वल टू 1, तो a उस साइड जाएगा तो -3 इज इक्वल टू a, तो a कितना आ गया, -3, ठीक है।
सॉरी ये है, तो ए उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 1 प्लस ए, और ए को इधर ही रखो और 1 को इधर ले आओ तो -3 -1, तो ए क्या आया -3 -1 -4, तो ए क्या आ गया माइनस, आया ना समझ में। -3 - ए इज इक्वल टू 1 है तो ए को उस साइड लेके आएंगे प्लस हो जाएगा 1 प्लस ए, अब 1 को इस साइड लेके आएंगे प्लस का है माइनस का हो जाएगा -3 -1 -4, तो ए क्या आ गया, सो ए इज इक्वल टू -4 एंड बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही हमने निकालना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 में एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, और हमें क्या शो करना है, ये शो करना है, और फिर ए इनवर्स भी फाइंड करना है। सेम ऊपर क्वेश्चन करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, वैसे इसमें ए क्यूब है तो हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए क्यूब आएगा। ठीक है, फिर इसमें पुट करके वैल्यू निकाल देंगे, देखो। ठीक है, ये है, तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर क्या करेंगे, इन 1 1 1 सेम मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 -1 3, यानी ए की ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर यानी ए की ही ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करना सिंपल है, पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से। तो मैं बार बार मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगी, पहले वीडियो लंबी हो गई तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आएगा ए स्क्वायर। अब हमें निकालना है ए क्यूब। ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि जो ये ए स्क्वायर आया है उसकी ए से मल्टीप्लाई, 4 2 1 -3 8 -14 7 3 14 की ए से मल्टीप्लाई। ए क्या है हमारे पास 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। ठीक है, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, और अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ए स्क्वायर ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए क्यूब जो है हमारे पास वो लिख देंगे। ए क्यूब क्या है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक है, -6 ए क्यूब, 6 ए क्यूब, ए क्यूब क्या आई है, सॉरी ए क्यूब ये है -6 ए स्क्वायर, ए क्यूब लिखनी है ना पहले। ए क्यूब क्या है 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और 58। अब 6 ए स्क्वायर कितनी है 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। ठीक है, अब प्लस 5a कितनी है 1 1 1 1 2 -3 1 1 1 1 2 -3। ठीक है, 2 -1 3 2 -1 3। ठीक है, प्लस 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, सिंपल सोल्व करना है इसको। ये बार 6 है, मतलब हर एक एलिमेंट से अंदर एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट को यहाँ अंदर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो हर एक अंदर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -18 48, और ये 14 को 6 से करेंगे तो माइनस का 84। ठीक है, और 6 × 7 42, ये -18 और ये 84। अब हर एक को अंदर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5। अब ये 5 10 -15 10 -5 और 15। ठीक है, अब ये अंदर हर एक को 11 से मल्टीप्लाई 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे तीनों को। इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का है, ये माइनस की मैट्रिक्स है हमारे पास, और ये तीनों प्लस प्लस की हैं ये, तो इनको पहले ऐड कर देंगे फिर ये माइनस कर देंगे। तो 8 + 5 + 11 कितना हो जाएगा, 8 + 5 + 11 24। 7 + 5 + 0 कितना हो जाएगा 12, और 1 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 6 आएगा ना, 6 की 1 से मल्टीप्लाई 6। ठीक है, यहाँ 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, -23
और प्लस 5 और 0 कितना आ जाएगा, माइनस का 18, 27 प्लस 10 और 11 कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, माइनस 69 और माइनस 15 और 0 कितना आ जाएगा, माइनस का 84। ठीक है, ऐसे ही 32, क्योंकि माइनस माइनस ये तो माइनस की मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये प्लस की है, ये तो इन दोनों तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 42 माइनस 18 और 84। ठीक है, ये मैट्रिक्स आएगी। और माइनस क्या कर देंगे, जो ये है 24 12 6 माइनस 18 48 माइनस 84 42 माइनस 18 एंड 84। सेम मैट्रिक्स आ गई, सेम मैट्रिक्स आ गई। सेम मैट्रिक्स में से सेम मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगी, जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0। तो ये किसके इक्वल आ गई, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। सो हमने क्या करना था, हैंस प्रूव्ड, यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब हमें इनवर्स निकालना है, जो हमें शो करना है उसी की हेल्प से, जो हमें शो करना है उसी की हेल्प से इनवर्स निकालना है। तो सेम जो प्रोसेस हम करते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 15 है। तो हमें जो शो करना है उसी के हेल्प से अगर इनवर्स निकालना है तो क्या कैसे निकालेंगे, देखो क्या दे रखा है, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0 के इक्वल दे रखा, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। तो ए क्यूब को ए लिख लेंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, माइनस 6a स्क्वेयर को a इंटू ए लिख लेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए इनवर्स से, प्लस 5a किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से, प्लस 11i इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और 0 को ए इनवर्स से करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स ही रहेगा। अब ये दोनों ए इंटू ए इनवर्स, ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। तो ए इंटू ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी, 6a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस ये भी क्या हो जाएगी, 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये क्या है, 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आया, ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी। यहाँ आइडेंटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स ही रह जाती है। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स की को आइडेंटिटी करो या आइडेंटिटी को ए से करो तो वो क्या हो जाती है, ए ही मैट्रिक्स रह जाती है। इसलिए यहाँ पर आई लिखने की जरूरत नहीं है, 5 के साथ आई लिखने की जरूरत है, क्योंकि 5 एक नंबर है और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स को करेंगे तो वो 5 उससे अंदर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ फिर इसको उस साइड लेके जाएंगे, माइनस 11 ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई, यानी कि माइनस 11 ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 5i। ठीक है, तो ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई माइनस 11 और ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 5i। ठीक है, सो अब इसको, इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट, अब इसको इसके अंदर जो है इसको सोल्व कर लेंगे। तो नाउ ए स्क्वेयर माइनस 6a प्लस 5i ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वेयर हमने निकाला था वो किसके इक्वल आया था, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14। देखो ये निकाल रखा है ए स्क्वेयर, जो ये ए स्क्वेयर निकाल रखा है ये। ठीक है, यही लिख देंगे, 7 माइनस 3 और 14, 7 माइनस 3 और 14। ठीक है, माइनस 6a, ए किस क्या है हमारे पास, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14। अब 6 को हर एक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 और 18। ठीक है, प्लस 5 को अंदर 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, फिर ये माइनस कर देंगे। तो 5 प्लस 4 9 9 2 1 और ये हो जाएगा माइनस 3 8 प्लस 5
8 + 5 कितना हो जाएगा 13 और -14। 7 + 0 0 -3 + 0 7 + 0 7 -3 + 0 -3 14 + 5 19। ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये मैट्रिक्स माइनस कर देंगे। 6 6 6 6 12 -18 12 -6 और 18। इन दोनों को जब माइनस करेंगे 9 - 6 कितना बचेगा 3 2 - 6 माइनस का 4 1 - 6 -5 -3 - 6 -9 13 - 12 1 -14 और -18 -14 और -18 -14 और -18। अच्छा, -14 में से माइनस करेंगे क्या -18। ठीक है, तो -14 माइनस माइनस प्लस 18 कितना हो जाएगा 4। कितना आएगा 4। 7 - 12 -5 7 -6 -3 में से क्या माइनस करेंगे -6 को -3 + 6 यानी कि 3। ठीक है, 19 - 18 1। ठीक है, तो ये आ गई। तो अब इसको क्या करेंगे पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, ये ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ए इनवर्स हो जाएगा 1/-11 इंटू जो ये आए हैं ये 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 एंड 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब ये यहाँ -11 है तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो किस टाइप से हुआ, क्वेश्चन नंबर 15। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये देखो, इसको सोल्व करते टाइम ना जहाँ जहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ है ना, तो वहाँ से आइडेंटिटी हट जाती है। क्योंकि ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा लो या ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा लो, वो ए इनवर्स के इक्वल या ए के इक्वल आ जाता है। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए लगा लो, वो ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जैसे देखो ए इंटू ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या है आइडेंटिटी, तो हमने हटा दिया। ठीक है, जैसे ये भी ए इंटू आइडेंटिटी आया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, 6a हमने ये इसकी जगह सिर्फ ए लिख दिया हमने। ठीक है, ऐसे ही अब देखो 5 के साथ आइडेंटिटी है, यहाँ 5 एक नंबर है उसके साथ आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 16, सेम 15 के जैसे ही है, आप इसको खुद करके देखना। क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। ठीक है, देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। एडजॉइंट ए नहीं बताना, एडजॉइंट ए का देखो ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो किस टाइप से करेंगे इसको। अब ए एक मैट्रिक्स दे रखी है जो नॉन सिंगुलर है, यानी कि ए नॉन सिंगुलर का मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमें बताना है क्या होगा। तो एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही होता है। ठीक है, तो अब इसको देखो, एडजॉइंट ए इंटू ए किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से ये किसकी बाहर डिटर्मिनेंट ए है तो अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यहाँ ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा और यहाँ ए डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इतना हो गया। अब हमें बताना क्या है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बताना है। तो हम डिटर्मिनेंट करेंगे इसका और इसका, इन दोनों का डिटर्मिनेंट करेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ए और इंटू ए का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट करेंगे। तो इधर भी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा, यानी ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट 0 0 0 ए डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, जैसे मान लिया
2 है, 4 है, 6 है, 3, 9, 12 है, 4, 2, 1 है। ठीक है, अब देखो इस फर्स्ट रो में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, 2 को बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर, और इस रो में कॉमन क्या है, 3 है, तो 3 को भी बाहर ले लेंगे। इस फर्स्ट में से 2 ले लिया और सेकंड में से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1, 2, 3, यहाँ बचा 1, 3, 4, 4, 2, 1। इस टाइप से हम हर एक रो से या हर एक कॉलम से बाहर ले सकते हैं कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट के केस में। लेकिन मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, जैसे ये मैट्रिक्स थी यहाँ तक, एडजॉइंट तो हमने बाद में, सॉरी डिटर्मिनेंट तो हमने बाद में किया है, यहाँ तक ये मैट्रिक्स थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाहर जब ए डिटर्मिनेंट था तो हमने हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ लेकिन हम अब डिटर्मिनेंट हो गया तो हम हर एक रो से बाहर ले लेंगे। तो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आएगा, ए डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा। जब फर्स्ट रो में से, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, अलग अलग डिटर्मिनेंट हटाएंगे तो, और यहाँ से ए एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ए कॉमन आएगा फर्स्ट रो में से। अब इस सेकंड रो में से ए डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा, फिर इस थर्ड रो में से ए डिटर्मिनेंट कॉमन आएगा। ठीक, अंदर बचेगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ठीक है, आई ये बात समझ में। अब ये देखो ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट, यानी ए डिटर्मिनेंट का क्यूब, ए डिटर्मिनेंट का क्यूब। ठीक है, अब इधर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट है, ये उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब एक से ये कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यानी ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो कौन सा ऑप्शन है। अब देखो ये इसके इक्वल आया है ना, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, यहाँ से देखो ये इतना, ए डिटर्मिनेंट के क्यूब और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है, अब देखो, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये इसका डिटर्मिनेंट है, इसका डिटर्मिनेंट है। अब इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे तो हम क्या आएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम सोल्व करेंगे तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ फिर क्या बचेगा, ये और ये हटा देंगे तो ये बचेगा, तो यहाँ 1, 0, 0, 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट का क्यूब और 1 इंटू 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 0, तो ये 1 बच जाएगा इंटू 1। ठीक है, और फिर आगे जो रो हैं ये 0, 0 है तो ये 0, 0 ही हो जाएगा। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट हो गया है। मैट्रिक्स ये यहाँ तक थी, मैट्रिक्स ये यहाँ तक थी, देखो मैट्रिक्स ये कहाँ तक थी, यहाँ तक थी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हमने क्या किया तो फिर हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बाहर एडजॉइंट ए था, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट हो गया, डिटर्मिनेंट में से हर एक रो में से हमने ये कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, ए क्यूब के, ए डिटर्मिनेंट के क्यूब के इक्वल आ गया। ठीक है, और यहाँ है ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1 होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 1। तो एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू 1 आ गया। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट के क्यूब इंटू 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, ए क्यूब का डिटर्मिनेंट बाई ए डिटर्मिनेंट, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक डिटर्मिनेंट का स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ ए इज इन्वर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। तो यहाँ से समझो कि ए कोई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, तो पहले हम इनवर्स निकालेंगे। तो मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स मान ली हमने कि ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका हम इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाई ए डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस ये, यानी ए डी माइनस सी बी। ठीक है, और एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, डी ए
और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस सी। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या आ गया एडजॉइंट ए क्या आ गया डी माइनस बी माइनस सी ए। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट, और ये आया है एडजॉइंट ए डी माइनस बी माइनस सी ए। ठीक है, और अब यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिटर्मिनेंट से, तो ये हो जाएगा d/a डिटर्मिनेंट माइनस b/a डिटर्मिनेंट माइनस c/a डिटर्मिनेंट और a/a डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये बार 1/a डिटर्मिनेंट है ना, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब a इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, a इनवर्स हमारे पास इसके इक्वल आ गया ये। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, यानी कि ये मैट्रिक्स थी, अब तक तो मैट्रिक्स थी, अब क्या हो जाएगी ये डिटर्मिनेंट हो जाएगी d/a डिटर्मिनेंट माइनस b/a डिटर्मिनेंट माइनस c/a डिटर्मिनेंट और a/a डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हो जाएगी, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब डिटर्मिनेंट में मैंने बताया था कि हर एक रो में जो कॉमन होगा वो हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ भी फर्स्ट रो में भी 1/a डिटर्मिनेंट कॉमन है और सेकंड रो में भी, तो फर्स्ट रो में से भी 1/a डिटर्मिनेंट बाहर आ जाएगा और सेकंड रो में से भी 1/a डिटर्मिनेंट बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा d माइनस बी माइनस सी और a, ये बचेगा। ठीक है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। अब इसका ये जो अंदर बचा डिटर्मिनेंट को, इसको कैसे सोल्व करेंगे, बाहर तो हो गया 1/a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, अंदर बचा उसको कैसे, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा da माइनस सी और माइनस बी की मल्टीप्लाई सी बी। ठीक है, अब देखो ये क्या किसके इक्वल था, da यानी ad कर दो या ad कर दो, तो ये देखो ad माइनस सी बी किसके इक्वल है, ए डिटर्मिनेंट के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आया ए डिटर्मिनेंट के इक्वल, या ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, ये ए डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया, एक से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया 1/a डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी 1/a डिटर्मिनेंट, यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया 1/a डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया। ठीक है, तो देख लो इस टाइप से ये सोल्व होगा। हमने लेट कोई भी ये मानी, फिर इसका ए इनवर्स निकाला कैसे 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/a डिटर्मिनेंट और ये एडजॉइंट ए ये आया था, तो 1/a डिटर्मिनेंट को हर एक को अंदर मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारे पास ये इतनी टर्म क्या आ गई ए इनवर्स आ गई। ए इनवर्स क्या है, ये एक मैट्रिक्स है ए इनवर्स। ठीक है, लेकिन हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट जब हमने किया तो देखो फर्स्ट रो में भी 1/a डिटर्मिनेंट कॉमन है और सेकंड रो में भी, तो ये दोनों में से बाहर आया तो 1/a इनवर्स हो गया। अब अंदर बचा ये, तो इसका हमने क्या निकालना है, ये डिटर्मिनेंट हो रखा है ना अब, क्योंकि ये ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो ये मल्टीप्लाई आई ये किसके इक्वल है ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है, तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट बचेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। कल हम नेक्स्ट, चलो फिर बाद में करें।